राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी अपने घर में ये 10 कार्य करते हो, 10 काम करते हो, तो ये मानकर चलना कि आपके जीवन की दुख और परेशानियां कभी नहीं जाने वाली हैं। अगर आप भी चाहते हो कि भाई आपके जीवन की दुख और परेशानियां दूर हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आज से ही ये 10 कामों को करना बंद कर देना। और ये 10 काम कौन से हैं वो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। देखो, ये 10 काम सभी लोग ज़्यादातर करते ही करते हैं, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो भी लोग ऐसे हैं जो कि अपने नाखूनों को अपने दाँत से काटते हैं या मतलब कैसे भी अपने मुँह में लगाकर अपने दाँतों से अपने नाखूनों को काटते हैं, तो भई वो लोग बिल्कुल सावधान हो जाएँ और ध्यान रखें कि भई आप लोगों को अपने नाखूनों को कभी भी अपने मुँह के अंदर नहीं डालना चाहिए और ना तो अपने दाँतों से अपने नाखूनों को काटना चाहिए, वरना भई आप अपने भाग्य को जो है मतलब गलत दिशा में भेजते हो, ठीक है? तो इसलिए इस बात को याद रखना है आपको कि अपने नाखूनों को अपने दाँतों से नहीं काटना चाहिए, बल्कि जो यंत्र होते हैं, जो भी नाखून काटने की चीज़ें होती हैं, उनसे आप लोगों को नाखून काटना चाहिए और नाखून हमेशा सही दिन पर ही काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए 2 ही दिन सबसे ज़्यादा सही रहते हैं, बुधवार और शुक्रवार का, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि भई आप लोगों को अपने घर के अंदर टूटी हुई अगर चप्पल आप लोग रखते हो, तो इससे भी आपके जीवन में परेशानियाँ आनी ही आनी हैं। और तो इसीलिए भई आप लोग अपने घर में टूटी चप्पल अगर रखे हुए हो या पहनते हो, तो उन्हें बाहर कर दो और दूसरी चप्पल पहनना शुरू कर दो जो नई हो या टूटी हुई ना हो, है ना? तो घर में टूटी हुई चप्पल रखना भी सही नहीं माना जाता है और ना घर में टूटी हुई चप्पल पहनकर घूमना या बाहर पहनकर घूमना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए टूटी हुई चप्पल को आप लोग बिल्कुल अपने घर से बाहर कर दो, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में जो आपका बिस्तर होता है, बेड होता है, पलंग होता है, उसके ऊपर जो आप चादर बिछाते हो, उसका भी हमेशा ध्यान रखा करो कि आपके घर का जो बेड होता है, पलंग होता है, उसके ऊपर जो चादर बिछा हुआ है, वो निरंतर साफ होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बिछा दिया तो वो महीनों तक बिछा हुआ है, क्योंकि वो भी गंदा होता है, उसमें भी धूल लगती है। तो भाई आपके घर के जो बिस्तर रहते हैं, भाई उसको हमेशा साफ-सुथरा रखा करो। विशेष रूप से जो पलंग के ऊपर चादर बिछाया जाता है, उसको जो है 2-3 दिन में, हफ्ते भर में एक बार ज़रूर धो लिया करो और फिर से वापस से आप लोग बिछा दिया करो, ठीक है? तो अगर आप ऐसा करते हो तो सब कुछ आपके जीवन में ठीक चलता रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो ये है कि भई अगर आपके घर में भी मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और आप उन्हें साफ़ नहीं करते हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो इससे भी आपके काम में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकावटें आती रहेंगी, क्योंकि मकड़ी के जाल भी आप लोग समझते ही हो कि भई जाले तो एक-दूसरे से इधर-उधर होकर ही मतलब निकलते हैं। तो भई आपके घर में अगर कहीं पर भी ऐसी जगह है जहाँ पर मकड़ी के जाले मतलब बार-बार लगते रहते हैं, तो आप कोशिश करें, क्योंकि मकड़ी के जालों को तो हम लगने से नहीं रोक सकते, पर उनको मतलब रोज़-रोज़ हटा तो सकते हैं ना। तो इसलिए कोशिश करना कि अपने घर में जहाँ पर भी मकड़ी के जाले बार-बार लग जाते हैं, वहाँ से उन मकड़ी के जालों को आप तुरंत हटा दें, उनको बढ़ने ना दें, है ना? क्योंकि अगर ऐसा कर होता है आपके घर में, तो भई आपके घर में जो है सारे काम रुकना शुरू हो जाएँगे, अटकना शुरू हो जाएँगे। तो घर में मकड़ी के जाले भी होना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो ये है कि भई आपके घर में अगर नल वगैरह लगा हुआ है और या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से आप लोगों का जो है पानी टपकता रहता है ना? या पानी की टंकी आपके घर में है और वहाँ से पानी रिसाव करता रहता है, निकलता रहता है। तो अगर ऐसी 2 चीज़ें आपके घर में हो रही हैं, तो इसको भी बंद कर दो। नल में से टप-टप पानी गिरता है, तो भई उस नल को बदलवा दो, या टंकी में से अगर पानी रिसाव होता है, तो उसको ठीक करवा दो। अगर ऐसा आप लोग करते हो, मतलब ऐसा आपके घर में होता है कि पानी मतलब पानी की जो टंकी रहती है, उससे पानी निकलता रहता है हमेशा और नल में से हमेशा टप-टप-टप करके पानी जो है मतलब गिरता रहता है, तो भी ये आपके भाग्य को या आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, घर परिवार में सुख और शांति नहीं रहती है इसकी वजह से। तो भई इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि घर में जो नल है, अगर उससे पानी टपक रहा है, तो भई उसको तुरंत आपको ठीक करवा देना है। और अगर टंकी में से पानी रिसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, निरंतर निकलता रहता है, उसको भी ठीक कराओ, वरना ये भी सही नहीं माना जाता है। इससे आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, आपके घर में सुख और शांति नहीं रहती है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, जब भी आप लोग सोते हो ना रात्रि के समय, तो रात्रि के समय जब भी आप लोग सो, तो इस बात का ध्यान रखना कि उल्टे होकर कभी भी हमको नहीं सोने चाहिए, ठीक है? भले सीधे होकर भी नहीं सोना चाहिए वैसे तो, साइड या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मतलब लेट कर ही आपको सोना चाहिए। बस ध्यान ये बात आपको रखना है कि उल्टे होकर जो है हमको नहीं सोना चाहिए और ना कभी ऐसे लेटना चाहिए, ठीक है? तो उल्टे होकर लेटने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, जो भी आपके घर में पानी वगैरह रखा होता है, विशेष रूप से आपके घर के रसोई घर में पीने का पानी, उसको हमेशा ढक कर रखा करो। उसे हमें कभी भी जो है मतलब पानी को खोलकर मत रखा करो, है ना? और जो भी आपके घर में बाल्टियाँ वगैरह रखी रहती हैं, भई उसका भी आपको ध्यान रखना है कि भई आपके घर में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, पानी की बाल्टियाँ खाली नहीं रखी रहना चाहिए। जब भी आपके घर में नल आते हैं, तो भई आपको जो है अपनी बाल्टियों को ज़रूर भर के रखना चाहिए। बाल्टियों को खाली रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर गलत संकेत देने लगता है, ठीक है? तो अपने घर में हमेशा जो है अगर बाल्टियाँ हैं, तो उनको भर कर रखा करो। फुल नहीं भर सकते तो थोड़ी बहुत तो
ज़रूर भर कर रखा करो, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है, ठीक है? और पानी को जो है हमेशा ढक कर रखा करो, सुरक्षित रखा करो, है ना? इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में जब भी आप मोमबत्ती जलाते हो या मतलब कि दिया जलाते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी उस मतलब मोमबत्ती की लौ को या दीपक की लौ को मुँह की फूँक से नहीं बुझाना चाहिए। कभी भी हमको दीपक को मुँह की फूँक से नहीं बुझाना चाहिए। हाथ की हवा से अगर आप बुझाना चाहते हैं तो बुझा सकते हैं, और मोमबत्ती के लिए भी यही बात लागू होती है कि मोमबत्ती और दीपक को आपको कभी भी मुँह की फूँक से नहीं बुझाना चाहिए, हाथ की हवा से बुझाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में भी कोई बार-बार कसम खाता है, तो भई उससे मना करो कि बार-बार किसी की भी कसम नहीं खाई जाती है। चाहे आप भगवान की खाते हो, चाहे आप खुद की खाते हो, चाहे आप सामने वाले की खाते हो, प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो बार-बार कसम खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक आखिरी चीज़ है, जो कि ये है कि अगर आपके घर में लहसुन प्याज की सब्ज़ी वगैरह बनती है, लहसुन प्याज का आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो ध्यान रखना कि उस चीज़ का भोग कभी भी भगवान के सामने मत रखना। भगवान के सामने कभी भी लहसुन प्याज की चीज़ों का भोग नहीं रखा जाता है। बाकी वैसे तो आपको पता होगा, पर जब भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये वो सारे नियम हैं जिनका आपको हमेशा पालन करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नियम का आप पालन नहीं करते हैं, तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, वो सारी कुछ ठीक होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे, राधे आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे, राधे।